हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर दिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। भाई आज हम बात करेंगे रेलवे के अंदर आपकी कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं टीचिंग के लिए, और मिनिस्ट्रियल जो आपकी वैकेंसीज हैं वो निकली हुई हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम बातचीत करने वाले आज। दिख भी रहा होगा आपको पीछे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से कुछ वैकेंसीज आई हैं आपकी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो क्या कुछ है इसके अंदर, क्या क्या हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी है, लास्ट डेट क्या है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और एज लिमिट्स क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, सारी डिटेल वीडियो हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल्स में आपको सारी चीजें जानकारी जो है आपको देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, स्किप मत करना। और फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। और जो भी नए एस्पिरेंट्स या जो नए पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास मिलती रहे। चलिए भाई आज के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है, ये जो वैकेंसीज हैं ये आरआरबी के द्वारा निकाली गई है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, 2025 की जो वैकेंसीज हैं ये टीचिंग पोस्ट के लिए है। इसके अंदर आपकी पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी की कुछ वैकेंसीज हैं। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट क्या है इसकी, और लास्ट डेट क्या है, और एग्जाम आपका क्या रहेगा, सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, क्या एचटेट जो है, सबसे बड़ी जो चीजें रहती हैं आपकी कंफ्यूजन रहता है, क्या एचटेट या सीटेट, मींस कोई भी टेट एग्जाम, क्या उसके अंदर क्वालिफाइंग मांगा हुआ है। आपके पास अगर बीएड है तो आप लोग क्या कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, कौन सा नहीं भर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इस सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाई। अभी आपने सीटेट का एग्जाम दिया था, रेलवे की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकली हुई है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैंडिडेट्स कैटेगरीज के लिए। मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए जो वैकेंसीज हैं ये देखिए भाई। सबसे जो पहली चीज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये हमने आपको बताया था कि आरआरबी की तरफ से कुछ वैकेंसीज हैं। क्या वैकेंसीज हैं, आपकी कैटेगरी नंबर क्या है, 7/2024 है। रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। किसके लिए है ये, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए कुछ वैकेंसीज हैं। इसकी जो स्टार्टिंग डेट और टाइम जो है ये आपको सबसे पहले बता देते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या थी, ओपन डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस। मींस आपके जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं वो कब से स्टार्ट हुए हैं भाई, 7 जनवरी 2025 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑन द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस 6 फरवरी है भाई। लास्ट डेट जो है आपकी 6 फरवरी 2025 रात के 11:59 PM तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। ये बात रही सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म की। अब पेमेंट की अगर बात करें, डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट दैट इज 6/2/2025, तो आपको 1-2 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए गए यहाँ पर। मींस 7 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक आप लोग इसकी जो पेमेंट है, अगर किसी की पेंडिंग रह जाती है तो उस पेमेंट को आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो ऑफ करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक। करेक्शन जो है, मान लीजिए फॉर्म भरते वक्त तो आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन विंडो इसकी जो खुली रहेगी 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 2025 तक आप लोग इसमें करेक्शन कर सकते हैं भाई। ठीक है, यहां तक तो रही चीजें। ये इंपॉर्टेंट जो डेट्स थी आपकी, इनके बारे में हमने आपको बता दिया है। अभी जो फॉर्म है आपके 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और 6 फरवरी तक लास्ट डेट है इनकी। मींस अप्रोक्स 1 महीना आप लोगों के पास इस फॉर्म को भरने के लिए। 7 से लेके 7 और 8 को यहाँ पर पेमेंट जो है आप उसमें कर सकते हैं, और 9 से लेके 18 तक मींस 9 डेज आपको करेक्शन विंडो को सही करने के लिए, आपको कोई मिस्टेक जो है उसको आपको सही करने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेट्स का हमने आपको बता दिया सारा। Candidates waiting for final result of prescribed educational qualification whose final result will be declared after the closing date of online submission of application should not apply. Means जिन बच्चों ने भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं की है,
कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी रिजल्ट नहीं आया है। अगर वो रिजल्ट एप्लीकेशन फॉर्म खत्म होने के बाद आता है, ऑन द टाइम ऑफ क्लोजिंग द, आफ्टर द क्लोजिंग द डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, एप्लीकेशन शुड नॉट बी अप्लाई, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहां पर देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर एंड वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो खुद का होना चाहिए। दूसरा जो है एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड हो, और एक्टिव हो मींस चालू हो, उसके ऊपर ओटीपी जाएगा तो ओटीपी कंफर्म करने के लिए वहां पर आपकी खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए। एंड कीप देन एक्टिव फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट एज आरआरबी शेल सेंड ऑल रिक्रूटमेंट रिलेटेड कम्युनिकेशंस ओनली थ्रू एसएमएस एंड ईमेल टिल द रिक्रूटमेंट इज कंप्लीटली ओवर। और ये जो आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है कब तक आपका चालू रहना चाहिए, कम से कम जब तक आरआरबी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं कर लेती है तब तक आप उसको बंद नहीं कर सकते। क्योंकि आरआरबी जो है कोई भी नोटिफिकेशन होगा, कोई भी अपडेट होगा, या कोई आपका एडमिट कार्ड लगा लीजिए, या उससे आगे आपका कोई वेरिफिकेशन आता है, कुछ भी होता है, वो जो है इसी ईमेल आईडी के ऊपर और मोबाइल नंबर के ऊपर थ्रू एसएमएस और ईमेल आईडी थ्रू ईमेल आईडी वहां पर वो आपको भेजता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो। आरआरबी विल नॉट entertain any request for change of mobile number and email ID address at any stage। आरआरबी कभी भी आपको मोबाइल नंबर और आपकी जो ईमेल आईडी जो आपने स्टार्टिंग में फिलअप की है उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं देगा, आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको कभी भी आरआरबी नहीं कहता कि आप अपने को चेंज करिए। ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड फॉर क्रिएट अकाउंट। जब आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, आरआरबी आपसे क्या कहेगा, अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहेगा आरआरबी के ऊपर। ठीक है, आरआरबी की जो वेबसाइट है वहां पर आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करें। इफ अ कैंडिडेट हैज ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर जनरल नोटिफाइड इन 2024, अगर उसने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है, देन दे शुड बी यूज सेम अकाउंट क्रेडेंशियल्स टू लॉग इन एंड अप्लाई फॉर द जनरल एज वेल एज। अगर आपने पहले से भाई कर रखा है अकाउंट लॉगिन, तो आप वहां से लॉगिन करके ना इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। If the candidate have not created an account earlier, they must first create an account। अगर आपने पहले कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया है भाई, तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें रही सारी, मेल आईडी और वो अपना ध्यान में रखिएगा भाई। ठीक है भाई, आपकी जो है पोस्ट पैरामीटर टेबल मींस पोस्ट, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, और वैकेंसी टेबल मींस आपकी एक तो है भाई कि कितनी पोस्ट किस रीजन के अंदर है, जैसे एक चंडीगढ़ रीजन है, अजमेर रीजन है, छत्तीसगढ़ है, उधर मींस ऑल इंडिया के अंदर है ना ये तो इसके अंदर किस रीजन के अंदर कितनी पोस्ट है और किस पोस्ट के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, ये दोनों टेबल्स हम आपको शेयर कर देंगे। उनकी जो है लिंक भी हम आपको वीडियो के अंदर दे देंगे, आप वहां से वो टेबल्स को डाउनलोड कर लेना और अपनी पोस्ट को वहां पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है और मेरे रीजन के लिए कितनी पोस्ट वहां पर इंश्योर्ड की गई है। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ हम आपको वही बता रहे हैं, बाकी चीजों में अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए भाई, एक ये और चीज है, देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, सबसे पहले एक बार वो देख लीजिए। एनी कैंडिडेट फाउंड यूजिंग अनफेयर मींस एनी काइंड ऑफ द एग्जामिनेशन सेंडिंग समवन एल्स और हिज हर प्लेस टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन अटेम्प्ट टू impersonate will the debarred from the appearing all the examinations of the RRB and RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो है फॉर लाइफ टाइम के लिए वो बैन कर दिया जाएगा। अगर आप लोग कहीं भी एग्जाम के टाइम पर कहीं पेपर भेजते हुए पाए जाते हैं, मान लीजिए कई बार होता है ना व्हाट्सएप पे और ये कर देते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है या आपकी जगह पे कोई और एग्जाम दे रहा है वो अगर होता है, तो आपको लाइफ टाइम के लिए आरआरबी के एग्जाम्स के लिए टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। आप लोग एग्जाम नहीं दे पाओगे, कोई भी आगे आने वाले आरआरबी के एग्जाम्स नहीं दे सकते हैं। उसके बाद बैन आइटम्स मींस एग्जाम के अंदर आपको क्या क्या बैन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, रिस्ट वॉच और एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और पेन, पेंसिल, वॉलेट, पर्स, शूज, बेल्ट एंड मेटेलिक वियर्स इंक्लूडिंग ऑर्नामेंट्स, आपने जो गहने पहने हुए हैं वो भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जाम हॉल, ये एग्जाम हॉल के अंदर अलाउड नहीं रहेंगे। तो आप लोग जब भी एग्जाम देने जाएं तो अपने सारी चीजें ना ध्यान से कोशिश करिए अपना लोअर टी शर्ट पहन के जाएं, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन शैल बी इंटेंस समरी रिजेक्शन बेसाइड्स लीगल एक्शन। अगर आप लोग इसमें पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है आरआरबी की तरफ से, आरआरसी की तरफ से। ठीक है, स्टेज ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करूं यहाँ पर,
देयर शैल बी अ सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी होगा आपको एक सिंगल स्टेज का, फॉलोड बाय द ट्रांसलेशन टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट या फिर टीएसटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो टेस्ट अलग अलग हो सकता है, या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है आपको, या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट होगा या टीचिंग स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि टीचिंग की वैकेंसी है तो टीचिंग के बिहाफ पे टेस्ट तो होगा ही होगा आपका। ठीक है, उसके बाद एक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन देयर आफ्टर, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आरआरबी रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द सीबीटी इन द सिंगल और मल्टीपल स्टेजेस मोड। आरआरबी के ऊपर, आरआरबी के पास ये राइट है कि वो जो आपका जो पेपर है वो सिंगल स्टेज में करवाता है, मल्टीपल स्टेजेस में करवाता है। कई बार होता है ना सीबीटी 1 और सीबीटी 2 करवा लेते हैं प्री और मेंस के तरीके से, तो वो आरआरबी के ऊपर है, वो सिंगल में करवाता है या फिर लास्ट में करवाता है, 2 स्टेजेस में करवाता है। देखिए, कॉल लेटर्स, कैंडिडेट्स विल हैव टू डाउनलोड द सिटी एंड डेट एग्जामिनेशन इको लेटर्स फ्रॉम द ट्रैवल अथॉरिटी फ्रॉम द लिंक्स प्रोवाइडेड बाय द ऑफिशियल वेबसाइट्स। अगर आप लोगों का जो भाई डाउनलोड हो जाता है वहां पर सिटी और एग्जाम सेंटर जो है, तो आप लोग अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मलाइज्ड ऑफ मार्क्स, मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड फॉर ऑल द स्टेजेस ऑफ एग्जाम इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेशंस। अगर वो मल्टीपल एग्जाम्स भी करवाता है तो भी आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा वहां पर। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है आपका तो इसमें क्या कह रहा है, नेगेटिव मार्किंग की बात की उसने। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन सीबीटी। इनकरेक्ट जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है भाई वो यहाँ पर होने वाली है, तो ध्यान रखना। और कितनी हो रही है, 1/3 हो रही है भाई। 1/3 मीन्स 33% जो है, थर्ड 3 क्वेश्चंस का 1/3 पार्ट जो है वो यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। कई जगह पर 1/4 होती है, यहाँ पर 1/3 है, तो हैवी जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो है, तो पेपर को ध्यान से अटेम्प्ट करना भाई। ठीक है, अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन शुड बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का जितना मार्क्स, उसका 1/3 जो है उस गलत क्वेश्चन के ऊपर काट लिया जाएगा आपका। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको आप लोग पढ़ लेना आराम से, हम शेयर कर देंगे। जो मेन चीजें हैं हम आपको बता देते हैं। देखिए भाई ये क्या है, कैंडिडेट शुड हैव इंश्योर दैट दे हैव requisite educational, technical and professional qualifications from the recognized board, university, institute and authority as on the closing date of online submission of applications, that is 6 February 2025। कैंडिडेट जो भी भाई किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, अथॉरिटी के पास से होनी चाहिए, और ये 6/2/2025 से पहले आपको भरनी है। Those awaiting results for the final examination of the prescribed qualifications whose final result will declared after the closing date of the online submission of application are not eligible and hence should not apply। कई बच्चों का ये कमेंट आता है कि सर अगर हम अपीयरिंग हैं, फाइनल ईयर के अंदर हैं, तो क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या? वो चीज इसने साफ क्लियर कर दी है। अगर आपने एग्जाम कोई दिया है और उसका रिजल्ट आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, क्लोजिंग जो डेट है उसके बाद आता है, तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर आपका जो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले अगर आपका पेपर जो है, रिजल्ट जो है उसका आ जाता है, मान लीजिए अभी सीटेट का एग्जाम दिया आप लोगों ने, तो सीटेट का रिजल्ट जो है अगर 6 फरवरी से पहले आ जाता है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करें, अदरवाइज वो टेट एग्जाम आपका क्वालिफाई हो तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माना नहीं जाएगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। इसने टाइम काफी सफिशिएंट दे दिया, 6 फरवरी तक आपका सीटेट का रिजल्ट भी आ लेगा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है भाई। जिन बच्चों ने अभी टेट का एग्जाम दिया है उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है इस फॉर्म को भरने के लिए। अभी जॉब के लिए रिक्रूटमेंट चल रही है, तो उसके लिए आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट हो सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन, भाई एक से ज्यादा नहीं करना है, रिजेक्ट हो जाएगी, कोई फायदा नहीं करने का। ये देखिए भाई, कैंडिडेट शुड एंटर देयर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड रिकॉर्डेड इन द एसएलसी मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल सर्टिफिकेट। अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस जो भी है, मींस आपकी डिटेल जो है भाई उसको ध्यान से भरना है। जो आपकी मैट्रिकुलेशन 10th क्लास के सर्टिफिकेट्स के अंदर है वही नाम भरने हैं आपको, अपनी तरफ से मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, फिर भी एक बार अगर बाई मिस्टेक अगर आपसे हो जाता है तो वो टाइम इन्होंने दिया हुआ है वेरिफिकेशन, उसको करेक्शन के लिए, आप लोग उसमें करेक्शन कर सकते हैं 9 से लेकर 18 फरवरी तक का। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए भाई एक बार, एनी अटेम्प्ट टू मिसयूज दिस ट्रैवलिंग अथॉरिटी। अभी ट्रैवलिंग अथॉरिटी का क्या मतलब है? यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई अगर आप लोग का एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करके आप रेलवे अथॉरिटी का यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए, लेकिन आप अगर उसका गलत यूज करेंगे, मिस यूज करेंगे, तो वहां पर क्या करेगा ये, लीड टू रिजेक्ट द कैंडिडेट ऑफ एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड डिपार्टमेंट फॉर द फ्यूचर एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय आरआरबी आरआरसी। मिसयूज अगर करते हुए पाए गए तो सबसे पहले तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और आगे वाले के लिए वो फर्दर प्रोसेस फॉर द डिपार्टमेंट, यहाँ से आपको रोक लगा दी जाएगी आरआरबी के फॉर्म्स के लिए, इन चीजों का यूज करने के लिए। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी फिजिकली फिटनेस और मेडिकल के लिए वो सब चीजें बताई हुई, ये हम आपको शेयर कर देंगे। जो मेन चीजें वो आपको बता देते हैं। देखिए भाई एज लिमिट्स की जो बात है, एज लिमिट क्या कुछ रहने वाली है, तो ध्यान रखिए कि लास्ट देखिए 18 से 48 ईयर्स जो है, 18 ईयर से 48 ईयर्स जो आपकी लास्ट एज है वो आप लोग कर सकते हैं। मींस 18 से लेके 48 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल गया है आपको काफी। तो 18 से लेके 48 साल तक के जो भी एस्पिरेंट्स है जो फॉर्म को भरेंगे वो इसको भर सकते हैं। लोअर एज लिमिट यहाँ पर है, देखो भाई 1/1/2007 से लेकर 2/1/1972 तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है दिस इंक्लूड्स a relaxation of 3 years in age beyond the prescribed age limit as one time measure due to the COVID-19 पैंडेमिक। आपको 3 साल का रिलैक्सेशन और दिया जाएगा, वो किस चीज के लिए, पैंडेमिक 19 के लिए, जो आपको पैंडेमिक आया था उसके लिए। किस किस को दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ लिमिट्स फॉर SC ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए है ये भाई। सॉरी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एज लिमिट्स की बात आपको पता लग गई है। 3 साल का जो है SC ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर्स कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, देखिए भाई कैंडिडेट शुड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन टेक्निकल प्रोफेशनली आपको बता दिया था कि भाई 6/2/2025 से पहले आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। रिजल्ट जो है आपका वेटिंग में नहीं होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग के बाद अगर आपका आता है तो वो मान्य नहीं होगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। शुड नॉट अप्लाई वहां पे लिखा हुआ आराम से, ठीक है। अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए किस पोस्ट के लिए, उसके लिए एक PDF है, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड अपना करके देख सकते हैं, ठीक है भाई। कैंडिडेट फीस की जो बात करते हैं भाई, देखिए फीस जो है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फीस कंसेशन कैटेगरीज मेंशन बिलो, उसके लिए अगर फीस कैटेगरी के जो डिस्काउंट जिनको मिलता है उसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज हैं सभी के लिए 500 रुपए फीस रहने वाली है। एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यू टू द ड्यू कोर्स ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग फर्स्ट CBT। फर्स्ट आप एग्जाम जब देंगे तो उसके अंदर आपके 400 रुपीज जो है रिफंड हो जाएंगे, वहां पर 500 का चार्ज है, तो यहाँ पर आपका 100 रुपीज ही लगने वाला है। और बाकी जो PWD वाले हैं और एक्स सर्विसमैन है उसके आपको 250 रुपीज रहेंगे एंड द 250 रुपीज शैल बी रिफंडेड ऑन द फर्स्ट अपीयरिंग। फर्स्ट जब CBT देंगे आप लोग तो उसके अंदर आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड फर्स्ट स्टेज CBT विल गेट अ रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन्ड अबव। सिर्फ उन्हीं एस्पिरेंट्स को, उन्हीं कैंडिडेट्स को ही रिफंड होगा जो एग्जाम देंगे, स्टेज 1 का जो एग्जाम देंगे वहां पर अटेम्प्ट करेंगे। ये चीज उसने साफ साफ लिखी हुई है भाई। अच्छा, मोड्स ऑफ पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड ओनली है, देयर विल बी नो ऑप्शन फॉर पे थ्रू द एनी ऑफ अदर मोड। ऑनलाइन मोड पे ही रहेगा आपका, बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और UPI विल बी एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। ये सब चीजें आप कर सकते हैं, आपको पता है सारी चीजों के बारे में इसमें। तो बाकी जो है इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने आपको बताई दी हैं सारी, ठीक है भाई। यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी आई थिंक। और इसके अलावा जो है कितनी पोस्ट हैं किस कैटेगरी के लिए और किस रीजन में कितनी पोस्ट रहने वाली है, उन सब चीजों के बारे में हम आपको डिटेल उसको बता देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं भाई, ठीक है। किस रीजन के अंदर कितनी पोस्ट है वो भी, और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, दोनों PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रही RRB के वैकेंसीज की बात, क्या कुछ था, एज लिमिट्स क्या थी, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, पेमेंट कब तक हो सकती है, करेक्शन विंडो क्या है, सारी चीजें हम पे आपको बता दी है। और आई थिंक सभी को समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट हमें कर सकते हैं, हम वहां पे कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई सारे, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ भी साझा करना ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का यूज कर सके, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं फिर, थैंक यू भाई।